हेलो दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टाइप और किसकी परसेंटेज की नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं। नेक्स्ट टाइप पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो आप। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है? क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रही है कि 400 ग्राम वाले नमक के घोल में 30% नमक है। 400 ग्राम नमक के घोल में 30% नमक है। इसमें कितना नमक और मिलाया जाए ताकि घोल में नमक की मात्रा कितनी रह जाए? 44% हो जाए। कितनी हो जाए? 44% हो जाए। और आज के बाद आपको इस टाइप में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले लेना है, जब कभी भी ऐसा कंडीशन दिखे कि इसके अंदर एक में नमक है, एक में पानी है और इसमें कुछ ना कुछ डाल रखा हो, तो क्या करना है? सबसे पहले लेना है टोटल क्वांटिटी। तो टोटल क्वांटिटी कितनी है? तो आप बोलोगे सर इसके अंदर टोटल क्वांटिटी है कितनी? 400। कितनी? 400। पूछा है इसके अंदर इसमें कितना नमक और मिलाया जाए। जो सेकंड वाली लाइन है, सेकंड वाली लाइन उसको पकड़ना है और उसी से अपना परसेंटेज यहाँ पर निकल के आएगा। तो इसके अंदर पूछा है नमक मिलाया जाए, कितना नमक मिलाया जाए। तो इसके अंदर कितना नमक मिलाया जाए तो मतलब लेना है किसकी परसेंट? पानी की परसेंट लेना है। किसकी लेना है? पानी की परसेंट लेना है, क्योंकि इसके अंदर घोल है, इसमें नमक और पानी दोनों मिक्सिंग में है। तो एक नमक है तो एक पानी है। अगर 30% नमक है, 100% में 30% नमक है, तो आप बता दो भाइयों उसमें बाकी जो शेष बचेगा वो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इसके अंदर 70% क्या होगा? पानी होगा। क्या होगा? 70% पानी। तो इसको कर दो इंटू किससे? 70 से। और जो नीचे जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आएगी? वो भी पानी की वैल्यू लेना है। किसकी वैल्यू लेना है? पानी की वैल्यू लेना है। तो पानी की वैल्यू कैसे लेना है? तो लास्ट की लाइन में दे रखा है इसकी कितना मिलाया जाए ताकि घोल में नमक की मात्रा 44% हो जाए। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि अगर 100 में 44% नमक है, 100 में 44% नमक है तो 56% पानी होगा ना। तो आप बोलोगे सर इसके अंदर 56% ज़रूर पानी होगा, क्योंकि 56% पानी होगा तो 44% इसके अंदर क्या होगा? नमक होगा। परसेंट से परसेंट लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कट जाएगा यहाँ से, तो इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आगे इसको सोल्व करेंगे। तो 7 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा? 10। और ये 7 काटो 56। 8 से इसको काटो तो कितने बार? ये 50 बार। इसको इससे इंटू करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 500। पहले थी वैल्यू कितनी? 400। अब वैल्यू कितनी हो गई? 500। मतलब कितना बढ़ा इसके अंदर बताओ? तो आप बोलोगे सर पहले वैल्यू थी 400, अब बढ़ गई कितनी? 500। तो कितनी बढ़ी? तो आप बोलोगे इसके अंदर बढ़ी है कितनी? 100 लीटर। और ये क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इसी मज़ेदार ट्रिक के साथ हम प्रत्येक क्वेश्चन को और बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखेंगे हर टाइप के अंदर। तो इस टाइप में आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो नीचे। तो सबसे पहले एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले टोटल क्वांटिटी जो भी पूछे उसका अपोजिट लेना है। ये क्या लिए हमने? 70। ये पानी ली है। क्या लिए भाइयों? पानी की परसेंट ली है। और यहाँ पर भी किसकी परसेंट ली है? ये भी पानी की परसेंट ली है, क्योंकि पूछ क्या रखा है इसमें कितना नमक और मिलाया जाए। अगर उसके अंदर पानी मिलाता तो इसके अंदर किसकी लेता? हम उसके अंदर पानी मिलाता तो इसके अंदर नमक की लेते। तो यहाँ पर भी नमक आ जाता और यहाँ पर भी नमक। पूछा नमक है तो यहाँ पर भी पानी आ गया और नीचे भी पानी आ गया। और इस स्ट्रक्चर के अंदर इसको फिट कर देना है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन की लैंग्वेज है राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना कम है? तो देखते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट कितने हैं? तो आप बोलोगे सर इसके अंदर कैंडिडेट है राम और मोहन। कितना है? 2 कैंडिडेट है। राम और कौन सा? राम है और कौन है? मोहन है। राम है और मोहन है। तो इसके अंदर बता रखा है कि राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। अगर राम का वेतन मोहन के वेतन से अधिक है तो इसका अगर 100 है तो इसका 25% अधिक कितना होगा? तो आप बोलोगे सर इसका 25% अधिक मतलब 125। कितना हो जाएगा? 125। आगे बता रखा है इसके अंदर कि मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना अधिक है। जब कभी भी कम या अधिक पूछे,
जब कभी भी कम अधिक पूछे तो क्या करना है, सबसे पहले लेना है डिफरेंट। क्या लेना है, सबसे पहले डिफरेंट लेना है। तो डिफरेंट कैसे लेना है, तो डिफरेंट मतलब ये किससे कितना अधिक है, तो आप बोलोगे सर ये अधिक है कितना, 25 अधिक है। कितना अधिक है, 25 अधिक है। और किस पे अधिक है, नीचे वाली संख्या कौन सी रखनी है, राम के वेतन से जिसके आगे से लगाओ उसको क्या कर दो, नीचे रख दो। तो से लगाए किसके आगे, राम से, तो इसको रख दो कितना नीचे 125 और परसेंट के लिए इंटू कर दो किससे, 100 से। काटो रे भाई इसको, तो ये कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। और ये कितना 20% कमी। और ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20% कमी। और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। सबसे पहले क्वेश्चन की कंडीशन थी कि मोहन के वेतन से राम का वेतन अधिक है कितना 25%, तो ये इसको 100 माना, तो 25% अधिक मतलब 125। और ये कम से कम या अधिक पूछा है, तो सबसे पहले निकालना है क्या, डिफरेंट, कितना अधिक है ये कितना कम है। तो 25 अधिक है कौन, राम। तो किसके वेतन से, राम के वेतन से, जिसके आगे से लगाओ उसको रख दो क्या नीचे, और बाकी परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू कर दो किससे, 100 से। और अपना आंसर आ जाएगा कितना 20%। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरीके से है कि चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाने से कोई गृहिणी कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, उसके खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन हो, अपरिवर्तित देर का हो या कोई फ़र्क नहीं पड़े, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे, कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि। और ये 100 प्लस माइनस में हो जाएगी, मतलब कमी या वृद्धि। और परसेंट के लिए किससे, 100 से। अब बस इसके अंदर कंडीशन अप्लाई कर देनी है। सबसे पहले क्या करना है, 40% कमी। इसके अंदर सबसे पहले अगर कमी या अधिक पूछे तो उसको ऐसे कैसे लिख लेना है, और प्लस माइनस करना है किस में से, नीचे वाली टर्म में से, मतलब नीचे वाली कौन सी है, 100 में से। तो 100 में से माइनस करेंगे कितना, 40% क्या है, कम है। 40% कम है तो ये कितना हो जाएगा, 60। अगर 40% अधिक होता है तो कितना हो जाता, तो आप बोलते सर अगर 40% अधिक होता है तो नीचे कितना आ जाता, 140। लेकिन कम है तो कितना आ गया, 60। और आगे परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से इंटू कर दो। काटो रे भाई इसको, 0 से 0 काट लो, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 बटा कितना 6। और इसको आगे सोल्व करोगे, ये 2 से काट लो तो हो जाएगा 200 बटा कितना 3। तो हमारे पास आ गया 200 बटा 3। आगे सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 66 सही 2 बटा 3%। और ये क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर, कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले कमी या वृद्धि ऊपर रखना है। कमी कितनी थी, 40% की, और नीचे रखना है कमी या वृद्धि किस में करना है। अगर कमी हो तो माइनस करना है किस में, 100 में से, और वृद्धि हो तो किस पे प्लस करना है, 100 पे प्लस करना है। और आगे परसेंटेज में 100 से इंटू करना ही है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन की लैंग्वेज दे रखी है कि चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने के बोर्ड पे, चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो। कितने की वृद्धि हो, 8% की वृद्धि हो। तो सबसे पहले जो भी कैलकुलेशन करते हैं हम किस पे करते हैं, तो आप बोलोगे सर परसेंटेज में हमेशा कैलकुलेशन करते हैं किस पे, 100 पे कैलकुलेशन करते हैं। तो इसमें पहली कंडीशन है चीनी के भाव में 20% वृद्धि। माना चीनी के भाव क्या था भाई, चीनी के भाव तो अपने पास 100, इसमें 20% वृद्धि कर दो, तो इसमें 20% वृद्धि मतलब कितना, 120। अरे भाई यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। वह 100 से बड़ा है कितना, 20 बड़ा है तो कितना हो जाएगा, 120। दूसरी कंडीशन, गृहिणी अपनी खपत में कितनी कमी करे ताकि खर्च में केवल कितना बढ़े, खर्च में बढ़े कितना भाई हो, 8%। तो इसमें 8% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 108। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, पहले 20% वृद्धि, फिर
8 हो जाएगा 8% की वृद्धि के साथ। तो क्या पूछा है, कितनी कमी करे। तो बताओ, पहले थी 120, अब हो गई कितनी 108, तो कितनी कमी होगी। तो आप बोलोगे सर पहले थी 120 अब हो गई 108, मतलब इसके अंदर कमी हुई है कितने की हुई है भाई। तो आप बोलोगे सर 12 की कमी हुई है, और किस पे हुई है, पहले वाली संख्या मतलब 120, और परसेंट में तो आप जानते हो 100 से इंटू कर दो, काटो रे भाई इसको, तो ये 10 बार और ये इससे 0 कट जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी 10% कमी, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट। सबसे पहले परसेंट लेना है, 100% माना, इसमें 20% की वृद्धि, फिर 108 की कितनी कमी करेगी, अपरिवर्तित रहे, तो मतलब 12 की कमी करेगा किस पे 120 पे, परसेंट में कन्वर्ट कर दिया, 100 से इंटू किया और बाकी सोल्व किया, तो अपना उत्तर आ गया कितना 10% कमी, और यही क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे। किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी कर दी जाती है। किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी कर दी जाती है, तो दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। मतलब दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको, तो क्या करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आपको इसके अंदर भिन्न में कन्वर्ट कर लो, किसको, परसेंटेज को। तो भिन्न देखो भाई उसके अंदर कौन कौन सी, एक तो 20% और एक 30%, 20% और 30%। अब भिन्न में कैसे कन्वर्ट करोगे इसको, तो ये परसेंट में यहाँ से हटा दूँ, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 30 बटा कितना 100, इसको लिख सकता हूँ 20 बटा क्या 100, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो और इस तरीके से भी देख सकते हो, बात एक ही है। आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5, और ये कितना हो जाएगा 3/10। 3/10 कैसे, 1 0 से 1 0 आगे कट ही नहीं रही, क्योंकि ऊपर 3 है और नीचे 10 है, दोनों संख्या कोई किसी से कटेगी नहीं। जहाँ तक नहीं कटे काटते रहना है, मतलब जहाँ तक नहीं कटे वहाँ पर रुक जाना है अपने को, जहाँ पर नहीं कटे वहाँ पर रुक जाना है, और जहाँ तक कटे वहाँ तक काटते रहना है। तो ये हो जाएगा 1/5, और ये हो जाएगा कितना 3/10। पहली कंडीशन 20% कमी, तो अगर कोई आए थे हमारे पास कितनी 5 और 1 की कमी, तो ये कितना 4। सिनेमा हॉल की 20% की कमी कर दी जाए, दर्शकों की संख्या में 30% वृद्धि हो जाती है। तो अगर पहले थी अपने पास कितनी 10, तो अब कितनी हो जाएगी वृद्धि, तो प्लस करना है, कमी तो माइनस करना, वृद्धि तो ये कितना हो जाएगा 13, और ये कितना हो जाएगा 10। इसको इससे इंटू करना है, ऊपर वाली को नीचे वाली से, ऊपर वाली को नीचे वाली से। आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50, इसको तो ये कितना हो जाएगा 52, कितना हो जाएगा 52। मतलब 50 पहले थी 50, अब कितनी होगी 52। अरे भाई पहले 50 थी अब कितनी हो गई 52, मतलब कितना बढ़ा। तो आप बोलोगे सर इसके अंदर बढ़ा है कितना 2 बढ़ा है, कितना बढ़ा है भाई। तो आप बोलोगे सर 2 बढ़ा है, किस पे बढ़ा है, पहले वाली संख्या पे बढ़ा है, आगे वाली पे थोड़ी बढ़ेगा। अरे भाई यहाँ से तो बढ़ी है, यहाँ से तो बढ़ना स्टार्ट किया तभी तो 52 हुआ है। तो इसको इंटू करेंगे किससे 100 से, क्योंकि परसेंट में चाहिए अपने को। तो इसको काटो भाई, ये 2 बार कट जाएगा इससे, और ये हो जाएगी 4%। अब बताओ ये कमी है या वृद्धि है, ये कमी है या वृद्धि है। तो आपको कैसे देखना है कि ये कमी है या वृद्धि है। तो सबसे पहले देखना कि सर यहाँ पर थी पहले 50 अब हो गई है 52, पहले थी 50 अब हो गई है 52, मतलब बढ़ा है। तो मतलब ये जो 4% है ये क्या हो जाएगी, ये वृद्धि हो जाएगी। अगर यहाँ पर 50 से कम होती, यहाँ पर 48 होती, कुछ भी होती, तो ये कितना हो जाता, कमी में परिवर्तित हो जाता। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे आने वाला है बस। और ऐसी मज़ेदार ट्रिक के साथ हम बहुत क्वेश्चन को करने वाले हैं, और आपको मैथ में कहीं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो बताओ उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। तो आप बोलोगे सर
वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है भाइयों? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि पाई पाई कॉमन हो सकती है। अरे भाई पाई पाई कॉमन होगी, रेडियस अलग हो सकती है, ये रेडियस 5 हो सकती है, ये 6 हो सकती है, पाई तो एक ही रहेगी ना, तो मतलब पाई से पाई कट जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ पर क्या बचेगा अपने पास? यहाँ पर बचेगा ओनली क्या? आर स्क्वायर। मतलब रेडियस का क्या करना है? स्क्वायर करना है। मतलब जो अपने पास रेडियस दे रखे उसका स्क्वायर करना है। तो रेडियस में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि मतलब कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 20% की वृद्धि मतलब भिन्न हो जाएगी कितनी? 1/5। कितनी हो जाएगी? 1/5। तो मतलब 5 से बड़ा है कितना? 5 से बड़ा है कितना? बड़ा है या घटा है? देखो देखो, तो ये बड़ा है। अगर कमी होती तो 4 हो जाता, बड़ा है तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसको 2 बार लिखना है क्योंकि है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 2 बार, मतलब ये हो जाएगा आर इंटू आर। एक आर ये हो गई और एक आर ये हो गई। तो 5 से 6। आगे इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर वाले को नीचे वाले से इंटू कर लो तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा कितना? 36। कितना बड़ा है? 11 बड़ा है। किस पे बड़ा है? 25 पे बड़ा है। परसेंट में 100 से आगे काटोगे कितना? 4 बार और मतलब 44%। और 44% किसकी वैल्यू है बताओ, जल्दी से बताओ। 44% किसकी वैल्यू है? तो आप बोलोगे सर 44% है वर्दी। 44% है क्या? वर्दी। तो ये 44% क्या है? वर्दी की वैल्यू है। 44% वर्दी की वैल्यू है। तो ये हो जाएगा अपना राइट आंसर। और प्रत्येक क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बेसिक लेवल से, क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। सीता का वेतन गीता के वेतन का 40% है, तो बताओ गीता का वेतन सीता के वेतन का कितना प्रतिशत है? तो इसके अंदर 2 कैंडिडेट है, सीता और गीता। कौन कौन है? सीता और कौन से है? गीता। कंडीशन दे रखी है अपने पास, सीता का वेतन गीता के वेतन का। सीता का वेतन है 40%, किसके वेतन का? गीता के वेतन का। तो ये अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये 40% हो जाएगा, मतलब 40 हो जाएगा। पूछा क्या है? तो बताओ गीता का वेतन सीता के वेतन का। किसके वेतन का? सीता के वेतन का। तो मतलब जिसके आगे का लगा है उसको कर दो क्या? नीचे और बाकी को ऊपर। तो ये हो जाएगा 40 और परसेंट में 100। आगे इसको काट रहे भाई तो ये हो जाएगा कितना? 0 से 0 कट जाएगा और ये कितनी बार जाएगा? 1000 में भाग दोगे किसका? 4 का, तो ये कितना हो जाएगा? 250। कितना परसेंट है? 250% है। और यही क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर? सबसे पहले क्या किया? सीता का वेतन गीता के वेतन का 40% है। अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। पूछा क्या है? किसके वेतन से? सीता के वेतन का। तो जिसके आगे का लगा उसको नीचे रख दो और बाकी संख्या को ऊपर रख दो, तो बाकी संख्या ऊपर रह गई अपने पास 100 और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए किससे इंटू किया? 100 से। आगे अपने पास परसेंट निकल गया है कितनी? 250। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, हरि का वेतन सोहन के वेतन से 10% कम है। हरि का वेतन सोहन के वेतन से 10% कम है तथा सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। यदि मोहन का वेतन कितना है? 2400 हो तो हरि का वेतन कितना होगा? हरि का वेतन निकालना है। तो देखते हैं कैसे डील करना है इस क्वेश्चन से। तो सबसे पहले कैंडिडेट को उतारना है मैदानों में। तो मैदान में उतारेंगे तो कितने कितने कैंडिडेट है? 3 कैंडिडेट है। कौन कौन से? हरि, सोहन और मोहन। हरि, सोहन और ये कौन है? ये है मोहन। फर्स्ट कंडीशन, हरि का वेतन सोहन के वेतन से 10% कम है। हरि का वेतन है किससे? इससे 10% कम। तो 10% का मतलब कितना होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। अगर ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये कम है, तो मतलब ये हो जाएगा कितना? 9। ये तो 9 हो जाएगा। आगे दूसरी कंडीशन, सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। किसका वेतन अधिक है? सोहन का वेतन है किसके वेतन से? मोहन के वेतन से 25%। 25%। तो 25% मतलब 1/5
4, 1/4 क्यों? क्योंकि इसके नीचे 100 लगा दिया, परसेंट को हटाया, आगे सोल्व करेंगे तो 1/4। तो अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5, क्योंकि सोहन का वेतन ही तो है। तो ऊपर सोहन की वैल्यू है 10, नीचे है कितनी? 5। और ये वैल्यू अगर ऊपर 10 है तो नीचे भी कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। तो इसको 10 बनाने के लिए क्या करेंगे? तो आप बोलोगे सर इसको 10 बनाने के लिए 2 से इंटू कर दो। और अनुपात की प्रॉपर्टी होती है, मतलब अनुपात की विशेषता होती है, अगर एक संख्या को 2 से इंटू किया है तो अगले वाली संख्या को भी 2 से इंटू करना होगा, मतलब बराबर देना होता है, इसमें बराबर देना होता है। अगर इसको 2 लड्डू दोगे तो इसको भी 2 देना है, इसको 1 दोगे तो इसको भी 1 देना है। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा? 8। अब ऊपर रेशियो में वैल्यू है हरी की कितनी? 9, और सोहन की कितनी है? तो आप बोलोगे सर ये है 10 और मोहन की कितनी है? तो ये हो जाएगी कितनी? 8 वैल्यू हो जाएगी। और वैल्यू दे रखी है मोहन का वेतन 2400 है, तो मोहन का वेतन अनुपात में कितना है? तो आप बोलोगे सर अनुपात में है कितना? 8, और ट्यूशन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है? 2400। तो ए की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलोगे सर ए की वैल्यू है 2400/8। तो ये कितनी हो जाएगी ए की वैल्यू? ए की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 8×3=24, मतलब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 300। पूछा क्या है? पूछा है हमारे पास किसका वेतन? हरि का वेतन। हरि का वेतन पूछा है तो हरि के वेतन से इंटू कर दो, तो हरि का वेतन हो जाएगा कितना? इससे इंटू किया तो ये कितना हो जाएगा? 9×3=27। और यही क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। हरि का वेतन पूछा है तो कितना हो जाएगा? 2700। सोहन का पूछता तो इससे इंटू कर देते, किसको? 300 से, तो ये हो जाएगा कितना? 3000। कोई भी पूछे आप किसका भी उत्तर दे सकते हो, बस आपका मेथड बहुत अच्छा होना चाहिए। और हम इसी मेथड से और बहुत मज़ेदार तरीके से हर क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, तो बने रहिए आरवी स्टडी के साथ। सबसे पहले क्वेश्चन को मिटाने से पहले एक बार रिपीट कर देता हूँ। 3 कैंडिडेट थे, हरि, सोहन और मोहन। किसका वेतन? सोहन के वेतन से हरि का वेतन कम है और मोहन का वेतन से अधिक है सोहन का वेतन। तो यहाँ पर हो गया कितना? 4 से बड़ा कितना? 5। ऊपर है 10, नीचे है 5, दोनों को बराबर किया, वैल्यू को एक को 2 से इंटू किया तो अगले वाली को 2 से इंटू को करता, अगले वाली को भी 2 से इंटू करना होता है इसके अंदर। अगर 3 वैल्यू होती तो उसको भी 2 से इंटू करना होता। तो यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 8। 8 की वैल्यू कितनी है? 2400। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300। 1 की वैल्यू 300 हो जाएगी। तो पूछा क्या है? हरि का वेतन, तो हरि का वेतन हो जाएगा 2700, और अगर सोहन का पूछता तो 3000 हो जाता। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। तो चलो चलते हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, अंकित अपनी आय का 20% खर्च करता है। अंकित अपनी आय का 20% खर्च कर देता है, बहुत खर्चीला व्यक्ति है, तथा शेष बचा लेता है। 20% में भी बचा लेता है। यदि अब उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाए तथा उसके बचत में 20% की वृद्धि कर दे, अब उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो क्या करना है? सबसे पहले जो पहले वाली परसेंटेज है उसको लेना है, मतलब 20% खर्च। तो 20% का मतलब कितना होता है? अरे भाई 20% का मतलब कितना होता है? तो आप बता सकते हो 20% का मतलब होता है 1/5। और जो नीचे वाली संख्या होती है वह संख्या होती है मेन संख्या होती है, मतलब ये हो जाएगी अपने पास मेन संख्या। पूछा क्या है इसके अंदर? आय। सबसे पहले मेन संख्या होगी आय, और आय हो जाएगी अपने पास कितनी? 5। आय और ये खर्च और ये बचत, इन दोनों को ऐड करोगे तो अपने पास हो जाएगी आय। अगर आय में से खर्च निकालोगे तो बचत होगी। अगर अपने पास आय थी कितनी भाई? 5, और उसमें से 1 खर्च कर दिया। अपने पास आय थी कितनी? 5, और उसमें से 1 खर्च कर दिया, तो बचत कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर बचत हो जाएगी कितनी? 4 बचत हो जाएगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज दे रखी है अगली कि उसकी आय में 30% वृद्धि कर दी जाए। तो उसकी आय कितनी थी? 5, तो इसमें 30% वृद्धि कर दो तो ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना? 150। कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा।
और अगली लाइन है उसकी बचत में 20%, उसकी बचत में भी 20%, तो 20 को भी कर दो इंटू किससे, 20 से, तो ये कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। और ये है बराबर में, और इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास मिलेगा क्या, आई। इन दोनों को ऐड करने पर आई मिलेगा, लेकिन संख्या निकालनी है किसकी, खर्च की परसेंट निकालनी है। और खर्च की परसेंट कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 150 और बराबर में है x प्लस 80, मतलब x की वैल्यू निकालना है तो x को एक तरफ लिख लो, तो यहाँ पर 150 माइनस 80 बराबर x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 70, और ये किस में है, ये परसेंट में है, तो ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 70% ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को मिटाने से पहले एक बार और रिपीट कर दो। सबसे पहले आई ली हमने, तो सबसे पहली परसेंटेज थी 20% खर्च करता है, मतलब 20% को बिन में कन्वर्ट किया, कितना बना 1/5, मतलब अगर 5 आई थी और उसमें 1 खर्च कर दिया तो बचत कितनी हो जाएगी 4, और आई में 30% की वृद्धि कर दी तो 30 से इंटू कर दिया, और बचत में 20% की वृद्धि कर दी तो 20 से इंटू कर दिया, तो यहाँ पर हो गया 80 और यहाँ पर हो गया कितना 150, और ये इन दोनों को ऐड करने पर अपने पास 150 आना चाहिए। तो आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो कि इसमें कौन सी संख्या ऐड करूँ कि 150 बन जाए। अगर मैं 70 ऐड करूँगा तो भी तो 150 बनेंगे भाई हो, क्योंकि ये संख्या दोनों को ऐड करने पर हमारे पास आई बनेगी, आई थी 150 और यहाँ पर है बचत 80, और तो खर्च कितना होना चाहिए, तो खर्च होना चाहिए अपने पास कितना 70, तो इसको आगे सोल्व भी करेंगे तो अपने पास उत्तर आ जाएगा कौन सा 70%, और यही हमारा लास्ट रिजल्ट होगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, क्वेश्चन की लैंग्वेज है चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने से 240 में 12 किग्रा चीनी अधिक खरीदी जा सकती है, तो बताओ चीनी का पहले का मूल्य क्या होगा। चीनी का पहले का मूल्य पूछा है, तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको तो क्या करना है होगा, सबसे पहले परसेंटेज को उठाना है, सबसे पहले परसेंट को उठाना है, मतलब 20% की कमी है तो 20%, तो 20% आप बता सकते हो कितना होता है 1/5, कितना होता है भाई, अरे भाई 20% होता है 1/5, कितना होता है 1/5, और प्राइस का अपोजिट होता है कौन सा, क्वांटिटी। प्राइस का अपोजिट होता है क्वांटिटी। ये थी हमारे पास प्राइस, तो अगर 5 से कमी होगी कितने की, 1 की, तो ये कितना हो जाएगा 4। 20% कमी पूछी है ना, तो 1/5, तो मतलब हमारे पास अगर पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई 4, और इसका अपोजिट होता है मतलब, तो ये 4 इधर आ जाएगा और ये 5 इधर आ जाएगा। समझे मेरी बात को, क्योंकि प्राइस का अपोजिट होता है कौन सा, क्वांटिटी। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, क्वांटिटी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है 12 किग्रा अधिक, और हमारे अकॉर्डिंग कितनी है, हमारे अकॉर्डिंग है 1 kg अधिक। तो 1 kg की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 किग्रा, तो मतलब कितने गुना पे है, तो आप बोलोगे सर ये गुना पे है, कितने 12 गुना पे है। पूछा क्या है, पहले का मूल्य, मतलब इसके पहले का मूल्य पूछा है। अगर पहले का मूल्य पूछे तो 4 से इंटू करना है, और बाद का मूल्य पूछे तो किससे इंटू करना है, 5 से इंटू करना है। किसको, 12 से, क्योंकि 1 की वैल्यू कितने गुना पे है, 12 गुना पे है, तो 4 गुना पे कितने हो जाएगी, तो इसको 12 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48, कितना हो जाएगा 12 चौक 48, और 48 kg है कितने, 48 kg कितने रुपए की है, 240 रुपये की। 48 kg कितने रुपए की है, 240 kg की, तो 1 kg कितनी हो जाएगी, तो 240 बटा कितना 48, तो किससे 6 से काट लो, 6 चौका 24 और 6 अंटे 48, इसको आगे काटोगे तो मतलब 1 kg की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 kg की वैल्यू हो जाएगी 5 रुपये। कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई, 1 kg की वैल्यू हो जाएगी अपने पास कितनी 5 रुपये। कितनी हो जाएगी 1 kg की वैल्यू 5 रुपये। अगर पहले वाले के पूछता तो इसके 48 से इंटू कर दिया हमने, और बाद वाले की पूछता तो क्या करते, इससे इंटू करते, तो इसको 12 से इंटू करते, तो कितना हो जाएगा 12 पंजो 60, और 60 kg की वैल्यू कितनी है 240। 60 kg की वैल्यू कितनी है 240, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाती
240 बटा कितना 60, तो इसको आगे सोल्व करते हुए कितना हो जाता ये 4 kg, 4 रुपये। 1 kg का कितना हो जाता 4 रुपये। तो ये हो जाता बाद वाला और ये हो जाता पहले वाला। कोई भी पूछा क्या इसके अंदर पहले वाला, तो पहले वाला कितना हो जाएगा 5 रुपये और ये हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और इसी मज़ेदार ट्रिक से हम इस टॉपिक को हल करने वाले हैं। तो मेरी ट्रिक और मेरा तरीका आपको अच्छा लगा हो तो आप